आइए आज हम रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना सीखें। क्लास 10th की साइंस के फर्स्ट लेसन में बहुत सारी अभिक्रियाएं दे रखी हैं जिन्हें हम सांकेतिक रूप में लिखते हुए संतुलित करेंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया को देखिए। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक एरो लगा है। इसका अर्थ ये है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, लेकिन इस समीकरण में दोनों के द्रव्यमान बराबर नहीं है। द्रव्यमानों को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगाया है। अब दोनों पक्षों में द्रव्यमान बराबर है, यानी समीकरण संतुलित है। नेक्स्ट इक्वेशन को जब हम सांकेतिक रूप में परिवर्तित करते हैं तो कुछ इस तरह की समीकरण बनती हैं। इस समीकरण में अभिकारक और उत्पादों की संख्या अलग अलग है, अतः यह समीकरण असंतुलित है। जैसे आप यहाँ पर एल्यूमिनियम को देखिए, अभिकारक में एल्यूमिनियम की संख्या 2 है जबकि उत्पाद में 1 ही है। सल्फेट भी या अभिकारकों में 3 अंक है जबकि उत्पाद में 1 ही अंक है, इसलिए यह असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए हमें इसमें क्लोरीन की मात्रा को भी बराबर करना होगा। जैसे अभिकारकों में Cl2 है तो उसके आगे हम लगाएंगे 3। इससे क्लोरीन की मात्रा इधर 6 हो गई और उत्पाद में 2 लगाने पर इधर भी 6 हो गई। अब आप देखिए, जब अंक परिवर्तन कर दिया तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही संख्याएं बराबर हैं और अब हम कह सकते हैं कि हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। सोडियम और जल आपस में क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसकी समीकरण जो यहाँ दी हुई है यह भी असंतुलित है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने क्या परिवर्तन किया, देखिए। NaOH जो उत्पाद है उसके आगे हमने 2 लगाया और अभिकारक में भी सोडियम के आगे 2 लगाया। इस तरीके से हमारी ये समीकरण संतुलित हो गई है। अब संतुलित हो गई है, इसको जानने के लिए हम दोनों ही पक्षों में, अभिकारक और उत्पाद दोनों ही पक्षों में हर तत्व के अंक को देखेंगे कि बराबर है या नहीं। जैसे अभिकारकों में सोडियम की मात्रा 2 है तो उत्पाद में भी सोडियम 2 है। हाइड्रोजन भी अभिकारक में 4 है तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन 4 है। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी दोनों पक्षों में 2-2 है, यानी अंक समान है, यानी कि समीकरण संतुलित है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर ही होता है। इस वीडियो में दिए गए जितने भी उदाहरण हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक देखिए। असंतुलित रासायनिक समीकरणें दी हुई हैं और जब इन्हें संतुलित किया गया है तो वहां पर लाल रंग के अंकों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। यहाँ पर 2 तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, तो यौगिक हमेशा आयनों के आदान प्रदान से ही बनते हैं। यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों में द्रव्यमान असंतुलित है, इसीलिए उसे संतुलित करने के लिए हमें कुछ परिवर्तन करना होगा। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए अभिकारकों में 3 अंक जोड़े हैं और उत्पाद में 2। ऐसा इसलिए क्योंकि अभिकारकों में नाइट्रोजन 2 अंक है तो उत्पाद में भी 2 होना चाहिए, और हाइड्रोजन 6 है अभिकारक में तो उसे 6 करने के लिए उत्पाद में हमने 2 लगाया और इस तरीके से यह हमारी समीकरण संतुलित हो गई, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के अंक बराबर हैं, यानी समीकरण संतुलित है। यहाँ नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है एवं हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है। दोनों अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करके यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यहाँ अमोनिया का निर्माण दिखाई दे रहा है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड का बनना। यहाँ समीकरण दी हुई है, आप देखिए अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही द्रव्यमान एक समान नहीं है, इसलिए यह समीकरण असंतुलित है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्वों और यौगिकों की संख्या को काउंट करना होगा। देखिए, अब जब संख्याएं काउंट की गई उसके बाद इसमें परिवर्तन किया गया है, जिससे अब यह समीकरण संतुलित हो गई। समीकरण को संतुलित करने के बाद दोनों पक्षों में यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों ही पक्षों में तत्वों की संख्या को हम काउंट करेंगे, और काउंट करने पर जब बराबर बराबर संख्याएं आएगी तब हम मानेंगे कि हमारी समीकरण संतुलित हो गई है। ये देखिए, अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो उत्पाद में भी 4 हो गई। इसी प्रकार से सल्फर और ऑक्सीजन की संख्या भी अभिकारक और उत्पाद में बराबर है, जिससे हमारी समीकरण संतुलित है, यह हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। यहाँ समीकरण आपके सामने है। इस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्वों की संख्या को काउंट करना है। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और उत्पाद वे यौगिक होते हैं जो अभिकारक आपस में क्रिया कर लेते हैं तो उत्पाद बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जो लाल अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आगे ऐड किए जा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए ऐड किए जा रहे हैं क्योंकि समीकरण तभी संतुलित होगी जब हम इनके अणुओं की संख्या या इनके अंकों की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर करेंगे। तो इस तरीके से ये समीकरण संतुलित होगी। हमेशा समीकरण के संतुलन में आयनों का ही योगदान होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। इसके समीकरण आपके सामने हैं। पोटेशियम धातु को K से प्रदर्शित किया गया है, जल को H2O से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH और हाइड्रोजन गैस को H2 से। अब यह समीकरण भी असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर नंबर ऐड कर दिए हैं। अब आप देखिए, अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही उनके अभिकारकों और उत्पादों में उनकी अंक संख्या बराबर हो चुकी है। पोटेशियम अभिकारक में 2 है तो उत्पाद में भी 2 है। हाइड्रोजन अभिकारक में 4 हैं तो उत्पाद में भी 4 हैं। ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है तो उत्पाद में भी 2 है। इस तरह से जब सारे नंबर्स अभिकारक और उत्पाद के एक जैसे होंगे तब हम मानेंगे कि हमारी समीकरण संतुलित हो। सेम नेक्स्ट उदाहरण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। इस समीकरण को भी आप संतुलित कीजिए और देखिए कि यह समीकरण किस तरीके से संतुलित की गई है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में द्रव्यमान बराबर हो जाए। तो यहाँ देखते हैं हम, कैल्शियम अभिकारक और उत्पाद में दोनों में बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, कार्बन भी बराबर है और हाइड्रोजन भी बराबर है, यानी यह समीकरण संतुलित है। इस समीकरण में हमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है। इसमें अभिकारक होंगे जिंक और सिल्वर नाइट्रेट और उत्पाद होंगे जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। अभिक्रिया आपके सामने है। इनमें अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों को देखिए।
इस तरीके से यहाँ पर NO3 की जो संख्या है वो बराबर कर दी गई है, सिल्वर की भी संख्या बराबर की गई है, जिंक ऑटोमेटिकली बराबर है। तो इस तरीके से अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही द्रव्यमान बराबर हो चुके हैं और अब हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट से क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड अभिकारक हैं, यानी आपस में क्रिया करने वाले क्रियाकारक हैं, और एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर उत्पाद हैं, यानी कि अभिक्रिया होने के बाद हमें जो प्राप्त पदार्थ है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड है और कॉपर है। समीकरण आपके सामने है। दोनों पक्षों में यानी अभिकारकों में और उत्पाद में उनके यौगिकों की और तत्वों की संख्या को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो अंक हैं वो ऐड किए हैं। क्लोरीन की मात्रा को बराबर करने के लिए दोनों पक्षों में, एक में 3, अभिकारक में 3 और उत्पाद में 2 ऐड किए गए हैं। फिर एल्यूमिनियम की मात्रा को भी बराबर किया है और कॉपर की मात्रा को भी बराबर किया है। इस तरीके से सभी तत्व बराबर होने पर समीकरण संतुलित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट क्या है? अभिकारक, और बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड उत्पाद हैं, जिन्हें क्रियाफल भी कहा जाता है। समीकरण आपके सामने है। दोनों ही पक्षों में यानी अभिकारक में और उत्पाद में उनके तत्वों और यौगिकों की संख्या को काउंट कीजिए। काउंट करने के बाद हमने यहाँ पर पोटेशियम की मात्रा को बराबर करने के लिए उत्पाद में K के आगे 2 लगाया है, और इसी से हमारी पूरी समीकरण संतुलित हो गई है। यानी अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के संख्याएं बराबर हैं। अब समीकरण हमारी संतुलित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से क्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनाता है। इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड दोनों अभिकारक हैं। पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड उत्पाद हैं। समीकरण देखिए इसकी। इस समीकरण में दोनों ही पक्षों में द्रव्यमान की मात्रा को चेक कीजिए। पोटेशियम के आगे हमने 2 लगाया है अभिकारक में, तो उत्पाद में भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब पोटेशियम और आयोडीन की मात्रा बराबर है। बेरियम जो कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर है, यानी अब हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। इस तरीके से हम बैलेंस शीट बनाएंगे कि एरो के एक साइड में यानी अभिकारक वाली साइड में जो तत्वों की संख्या है वो अभिकारक वाली साइड में भी उतनी ही होना चाहिए, यानी अब हमारी समीकरण संतुलित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जिंक कार्बोनेट वियोजित होकर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर जिंक कार्बोनेट अकेला ही अभिकारक है और यह जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। इसे वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब एक ही यौगिक 2 भागों में विभक्त हो जाता है अभिक्रिया के पश्चात, तब उसे हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें दोनों ही पक्षों में यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों ही पक्षों में द्रव्यमान बराबर है, इसीलिए हमें इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। यह समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित ही है। आप देख सकते हैं अभिकारकों और उत्पादों में दोनों में ही जिंक, कार्बन और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो उत्पाद में जिंक, कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या के समान ही है, इसलिए हमारी समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों अभिकारक हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पाद हैं। इसके समीकरण देखिए। इस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमानों की तुलना कीजिए। क्या दोनों पक्षों में द्रव्यमान बराबर है? नहीं है तो उसे संतुलित कीजिए। यहाँ पर हमने अभिकारक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आगे 2 ऐड किया है, जिससे दोनों ही पक्षों में द्रव्यमान की संख्या अब बराबर हो चुकी है। यहाँ पर मैग्नीशियम जो अभिकारक में 1 ही है तो उत्पाद में भी 1 ही है। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी 2 है। क्लोरीन अभिकारक में 2 है तो उत्पाद में भी 2 है, यानी अंक समान है दोनों पक्षों में। हमारी समीकरण संतुलित है।